भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अशोकनगर में हुई घटना को लेकर पटवारी के कृत्यों को फूहड़ता का प्रदर्शन करार दिया और आरोप लगाया कि पटवारी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रदेश में सनसनीखेज खबरें फैलाने का काम करते हैं। गजराज की घटना का जिक्र करते हुए सारंग ने कहा कि पटवारी द्वारा इसे मीडिया में चमकाने का कृत्य गैर कानूनी था। उन्होंने स्पीकर फोन पर कलेक्टर से बात करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई और कहा कि बड़े नेता बनने और मान की क्षति करने की झूठी बात कहने जैसा था कि मल खिलाया गया। सारंग ने इसे किसी की मानहानि बताकर कहा कि ऐसी घटना के बाद किसी की पहचान उजागर नहीं की जाती। मंत्री सारंग ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने कानून हाथ में लिया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और कलेक्टर को धमकाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है कि इसे मोटरसाइकिल देने का लालच दिया गया। सारंग ने इस युवक का राजनीतिक शिकार को असंवैधानिक करार दिया। एफआईआर के संदर्भ में सारंग ने कहा कि पटवारी को गिरफ्तारी देनी थी और उन पर संवैधानिक रूप से केस दर्ज होना था। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। वहीं नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी के उदाहरण भी दिए, जिसमें नेहरू जी और अब राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने भय पैदा कर नसबंदी कराई। राजीव गांधी ने कोर्ट की अवमानना की और राहुल गांधी ने संसद के कानून को तोड़ा। वह नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसियों को अपमानित किया। छाती ठोक कर अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करो। किसी युवा को अपनी राजनीति का शिकार बनाओ, राजनीतिक शोषण उनका करो, यह असंवैधानिक है। और फिर यदि एफआईआर दर्ज होती है तो चुपचाप जाकर आपको गिरफ्तारी देनी थी यदि आप संविधान का इतना पालन करते हैं। बातें तो बहुत करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान और न्याय की बात करने वाले ये कांग्रेस के नेता हर समय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मैंने जो जो बातें की वो सब के बाद निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उन पर केस दर्ज होना ही था, जो दर्ज हुआ। वैसे कांग्रेस यदि संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। ये तो नेहरू परिवार और कांग्रेस की हर समय से आदत रही है। नेहरू जी से लेकर और अभी राहुल जी तक दसों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर नेहरू परिवार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। भ्रष्टाचार को नेहरू जी के समय से यदि फिरोज गांधी जी ने उजागर किया था तो उस समय से लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने से लेकर इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाना, उस समय समाज में भय का माहौल पैदा करके जबरदस्ती नसबंदी कराना, राजीव गांधी जी द्वारा शाहबानो प्रकरण के माध्यम से संविधान का और का मखौल उड़ाना और कोर्ट की अवमानना करना, राहुल गांधी जी जब तथाकथित रूप से मनमोहन सिंह सरकार के रिमोट के माध्यम से संचालन करते थे तो संसद में बने हुए कानून को फाड़कर संविधान और संसद को धता बताना, नेशनल हेराल्ड मामले में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद यदि जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई तो सार्वजनिक रूप से जांच एजेंसियों को अपमानित करना, संविधान के हर एक संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने आप को साम्राज्यवादी मानसिकता के द्वारा संविधान से ऊपर प्रकट करना, यह नेहरू परिवार की आदत रही है। और उसी आदत से मजबूर होकर आज अशोकनगर में तथाकथित रूप से यह शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। अब कल से माहौल बनाया जा रहा है कि हमें जाने नहीं दे रहे। अरे हमें क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है, मध्य प्रदेश में कोई भी आए, कहीं भी जाए। और उसके बाद इतने दिनों बाद हमारी सरकार आएगी, इस अधिकारी को हम देख लेंगे, ये दबाने, धमकाने, चमकाने की राजनीति यही कमलनाथ जी ने किया था। 114 से 63 पर पहुंच गए चमकाने की राजनीति के कारण। और मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह दावा करता हूं कि 63 पहले तिहाई में थे, 114 दहाई में पहुंचे 63, और ऐसे चमकाओगे तो इकाई में पहुंचोगे 10 भी नहीं बन पाएंगे विधायक कांग्रेस के। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर
प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। सही मायने में तो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं को उन युवकों से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, जिनका मान को क्षति पहुंचाई है। कल से बातें हो रही हैं कि हम रोक रहे हैं, हम किसी को नहीं रोक रहे, ना रोकेंगे, पर मुख्य मुद्दा यह है कि पहुंचना तो 11 बजे था, अभी तक कोई नेता ही नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी जी अकेले घूमते फिर रहे हैं, सबको फोन लगा रहे हैं, कोई नेता नहीं पहुंचा और सब कह रहे हैं कि हमें यहां रोक लिया, वहां रोक लिया, किसी को कहीं नहीं रोका गया। ये फिर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश। गुटबाजी के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों की राजनीति करने वाली कांग्रेस की ये सच आज फिर उजागर हुआ कि कांग्रेस में केवल गुटबाजी है। कोई नेता का नहीं पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। कोई भी एक, अभी तक तो जो मेरी जानकारी, एक भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा। और अब नई बातें हो रही, इसको यहां रोक दिया, कहीं किसी को नहीं रोका, ना रोकेंगे। पर इस तरह से यदि राजनीति झूठ और फरेब की करेंगे तो ये राजनीति नहीं चलेगी। जनता ये सब जानती है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। कांग्रेस को चाहिए कि सेंसेशनल राजनीति ना करे। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का आदेश दिया है। विपक्ष की भूमिका का सकारात्मक रूप से निर्वहन करे, जो यथार्थ हो उस घटना के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करे, ना कि स्क्रिप्टेड घटना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेके। कांग्रेस और जीतू पटवारी जी का आज जो असफल प्रयास है, उसने एक बार पुनः कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की बदनीति को प्रदर्शित किया है। बहुत धन्यवाद।